अगर आप AWS सीख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम AWS का बिल्कुल फ्री अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं और इसके अंदर आपको मिलते हैं 200 क्रेडिट्स, जिसके थ्रू आप AWS की कुछ सर्विसेज भी एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से AWS के ऊपर हम फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र के अंदर सर्च करना है फ्री AWS अकाउंट। तो जब आप ये सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास ओपन होगा जहां लिखा हुआ होगा गेट ए फ्री टियर अकाउंट। तो फ्री अकाउंट आपको करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अगेन क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते हो तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो ये मांगेगा। तो इस जगह पर आपको सबसे पहले अपना मेल आईडी फिल करना है, देन अकाउंट का नेम एंटर करना है। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करते हैं। ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद आपको पास अपनी मेल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है और ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे पास डबल टाइम ओटीपी रिसीव हो जाता है। तो 2 बार ओटीपी रिसीव होने से हम फर्स्ट ओटीपी अगर डालते हैं तो वो हमारा इनवैलिड बताएगा। तो आपको वापस से जो रिसेंटली ओटीपी आया हुआ है वो ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद ये आपको रूट यूजर अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आप सेट करेंगे। पासवर्ड प्रॉपर मैच होना चाहिए। और सबसे मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है, जिसमें आपका अपर लेटर भी होगा, स्मॉल लेटर्स भी होंगे और अल्फाबेटिकल फॉर्मेट भी होगा। देन यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल नंबर आपको डालना है। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर आप जैसे कि 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 इस टाइप का नहीं रख सकते हो। थोड़ा सा आपको इसमें भी कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल रखते हो तो इस तरीके का एरर आपके पास विजिबल होगा। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा पासवर्ड के अंदर करेक्शन किया है। देन वापस से मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरे पास आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसके शिफ्ट होने के बाद मुझे नेक्स्ट स्क्रीन मिलती है फ्री अकाउंट के लिए। तो आप देख सकते हो 6 मंथ के लिए फ्री अकाउंट आ रहा है। ये आपको सेलेक्ट करना है। इस प्लान को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपका फुल नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। कंट्री कोड आपको सेलेक्ट करना है, तो हम इंडिया से है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पर आपको फोन नंबर जो है अपना वो ऐड करना है। फोन नंबर ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट अगेन मिलता है कंट्री और रीजन का। तो कंट्री और रीजन आपको यहाँ पर वापस से सेलेक्ट करने होंगे। तो जैसे मैं अगेन यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मुझे एड्रेस मांगेगा। एड्रेस फिल करना है आपको प्रॉपर, जिसके अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो आप फिल करोगे, सिटी वगैरह, स्टेट के पिन कोड, ये सब। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, आपको एड्रेस लाइन 1 जो है वो फिल करना है। एड्रेस 2 ऑप्शनल है, वो फिल नहीं करते हो, डायरेक्ट नेक्स्ट करते हो तो भी कोई इशू आपके पास नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मेरा एड्रेस 1 ब्लैंक रह गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगेन आपके जयपुर इसमें फिल कर दिया है। और इसके बाद मैं एग्री एंड कंटिन्यू यहाँ से कर दूंगा तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोलता है, तो आप यूपीआई और क्रेडिट कार्ड दोनों के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करा है। देन इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दे रहा है कि आपको 15,000 रुपए कट सकते हैं, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और यहाँ पर आपको 2 रुपीज जो है वो रिफंडेबल बता रहा है, तो आपके 2 रुपए जो है आपके अकाउंट से यहाँ पर कटेंगे। जैसे आप कंटिन्यू स्टेप पर क्लिक करते हो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देन यहाँ पर आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक क्यूआर कोड जो है वो विजिबल करवाएगा। क्यूआर कोड आप किसी भी पेमेंट गेटवे से, लाइक पेटीएम से करना चाहते हो, भीम यूपीआई से करना चाहते हो, फोन पे से करना चाहते हो, तो क्यूआर कोड आप स्कैन करके पेमेंट करोगे। जैसे ही आपका 2 रुपीज का पेमेंट होगा ये वेरीफाई होके कंफर्म सक्सेसफुल आपको शो करेगा। इसके बाद ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ये रिडायरेक्ट करेगा। इस जगह पर आपको अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि आपके अकाउंट क्रिएट करने का पर्पस क्या है। तो मैंने लिख दिया पर्सनल यूज। देन यहाँ पर ऑनरशिप टाइप में मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर दूंगा। अब जब आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हो तो ये आपको गवर्नमेंट आईडी वेरिफिकेशन मांगता है। आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड यूज कर रहा हूँ। आधार कार्ड यूज करने के बाद मैं गेट डिजी लॉकर पे क्लिक करूंगा ताकि डायरेक्टली वेरीफाई करवा सकूं। तो ये डिजी लॉकर पर आ जाएगा।
जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड है डिजी लॉकर पर वो नंबर आपको यहाँ पर फीड करना है। तो जैसे जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है वो भी मैं डाल दूंगा, या फिर अगर आप अदर आईडी पे क्लिक करते हो तो आप अपनी गवर्नमेंट आईडी को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूँ तो मैं मेरे नंबर फीड करूंगा। देन जो भी पिन होगा वो पिन मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद पिन एंटर करने के बाद मैं यहाँ से साइन इन करूंगा। तो साइन इन में कई बार आपको ये दो डिटेल्स विजिबल करता है। वो तब है जब आपने सेम नंबर से दो अकाउंट क्रिएट कर रखी हो या फिर दो आईडी आपने इसमें मर्ज कर रखी हो। तो वो एक आईडी आपको सेलेक्ट करके अगेन पिन एंटर करना पड़ेगा, देन साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद ये डायरेक्टली आपको डिजी लॉकर का एक ओटीपी अपने नंबर पर या फिर मेल पर सेंड करेगा। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है, देन वापस से साइन इन करना है, और इसके बाद आपको ये डायरेक्टली शिफ्ट करता है वेरिफिकेशन पेज पर, जहां पर आप आधार कार्ड के ऊपर टिक मार्क करोगे। टिक मार्क करने के बाद आपको अलाउ करना है। अलाउ करते ही ये हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक इस पेज पर आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, आप इस पे एक ओटीपी सेंड करवाते हो, वो ओटीपी आपको यहाँ वेरीफाई करना होता है। जैसे ही आपके पास ओटीपी आता है मोबाइल में, आप ओटीपी डालोगे। तो जैसे जो मेरा ओटीपी है वो ओटीपी मैंने यहाँ पर फिल करा, और फिल करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा डायरेक्ट मुझे AWS कंसोल के ऊपर फॉरवर्ड करवा देगा। आप देख सकते हो अभी ये मेरा AWS का अकाउंट सेटअप चल रहा है। यहाँ पर 10 सेकेंड आपका मैक्स टू मैक्स लेगा। जैसे ही 10 सेकेंड आपके कंप्लीट होंगे आपको डायरेक्टली AWS कंसोल पैनल के ऊपर ये ले जाके मूव कर देगा। अब आप देख सकते हो यहाँ से मेरा अकाउंट जो है वो प्रॉपर क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक और सिक्योरिटी ऑप्शन हमारा रिमेनिंग है, वो हम अब देखते हैं। तो वो हमारा स्टेप 2 है। कंसोल स्क्रीन आपके पास आ गई है, तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो ये है कि आप इसके अंदर MFA को कॉन्फ़िगर करोगे। MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि जब भी आप अकाउंट लॉगिन करो तो आपको OTP जो है बार बार मेल पर या फ़ोन नंबर पर ना जाए, और हमारी एक ऐप के थ्रू हम एक्सेस कर सकें। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट को लॉग आउट किया है, देन अगेन साइन इन किया। साइन इन करने के बाद यहाँ पर मैं रूट यूज़र के थ्रू लॉग इन करूँगा। आप देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आई एम इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल। अब ये रूट यूज़र ईमेल क्या है और नॉर्मल यूज़र के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको रूट यूज़र पे जाना है, अपनी मेल आईडी एंटर करनी है। मेल आईडी फिल करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड था, मतलब जो पासवर्ड आपने AWS अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे लगाया था, वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करोगे, देन साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर कोड जाएगा आपकी मेल पर। ये लास्ट एंड फाइनल कोड है जो आपकी मेल पर जा रहा है, तो वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। मेल से कोड वेरीफाई करवाने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो हम वेट करते हैं, कोड अभी हमारे पास आया नहीं है। जैसे ही कोड हमारे पास रिसीव होता है हम यहाँ पर कोड एंटर करेंगे। तो कोड आ चुका है, कोड हमने एंटर किया, देन वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर MFA का वेरिफिकेशन मिलता है। तो इसमें ऑथेंटिकेटर ऐप पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल के अंदर आपको अपना ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करना है, वो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, आप कुछ भी ऑथेंटिकेटर उसके लिए यूज कर सकते हो। शो QR कोड के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक QR कोड विजिबल होगा। इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल के ऑथेंटिकेटर ऐप से स्कैन करना है। जब आप ये QR कोड स्कैन कर लोगे तो आपको मोबाइल के अंदर कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आप ये सेव करना चाहते हो, तो उसको सेव जरूर कर देना। अगर आपने उसको नॉट सेव कर दिया तो वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। और बार बार एक बार तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, लेकिन जब भी आप साइन इन करोगे तो आपको MFA का OTP नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर 2 OTP मांगता है। एक OTP की वैलिडिटी 30 सेकेंड होती है, तो मैंने फर्स्ट OTP डाल दिया है। देन मैं सेकेंड OTP आने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही सेकेंड OTP मेरा यहाँ पर आएगा, सेकेंड कोड मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वो हमें हमारे ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर ही दिखने वाला है। कोड डालने के बाद रजिस्टर्ड MFA पे क्लिक कर देंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू कंसोल पर जाएंगे। जैसे ही आप ये ऑप्शन क्लियर करते हो, इसके बाद ये डायरेक्टली आपको क्या करता है, AWS का कंसोल लॉगिन करके दे देता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पर हमने AWS के ऊपर फ्री अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है वो प्रॉपर वे के अंदर सीखा है। आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से AWS के ऊपर फ्री अकाउंट क्रिएट किया जाता है, वो भी 200 क्रेडिट्स के साथ में। तो अभी हम AWS की कंप्लीट सीरीज लेके आने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।